हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कैसे चल रहा है आपका स्टडी? वेलकम टू वीएम एजू क्लास। ओके, आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड मैथ्स का लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 3.2। आज हम देखने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। व्हाट इज द क्यूब एंड क्यूब रूट? ओके, तो हमें मालूम है कि हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। सिमिलरली टू फाइंड क्यूब रूट वी कैन यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करनी है ये मैं अभी सिखाती हूँ आपको। ओके, फर्स्ट देखो, क्यूब मतलब क्या। सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो प्रोडक्ट ऑफ 3, हाउ मच टाइम्स? 3 टाइम्स। ओके, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन जब हम 3 टाइम्स करते हैं तो वो होता है 3 का क्यूब। ओके, जैसे स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है, 2 टाइम्स होता है मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली फॉर क्यूब देयर इज 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, एंड हाउ टू राइट क्यूब रूट? क्यूब रूट का सिंबल है लाइक दिस। ओके, मतलब जैसे हम स्क्वायर रूट को करते हैं वो साइन देना है और यहाँ पे 3 लिखना है, तो दिस इज द साइन फॉर क्यूब रूट। ओके, अब हम देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल लेती हूँ और उससे आप समझ जाएंगे कि क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालने। ओके, अभी सपोज आपको दिया हुआ है 216 नंबर। ओके, और इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, पहले 216 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, बाद में हम 0 लेंगे, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से तो नहीं होगा, ये 27 है, तो यहाँ पे अभी 3 से करेंगे, 3 9 जा 27। अगेन 3 3 जा 9, एंड लास्ट 3 1 जा 3. Okay, so these are the factors for the 216. Then write down these factors. How much times? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। सिमिलरली 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ओके, तो ये हमारे ग्रुपिंग हो गए 2 एंड 3 का। ओके, तो क्या हुआ, ये 2 का क्यूब हुआ और 3 का भी क्यूब हुआ। ओके, इस फॉर्म में हम लिखते हैं क्योंकि 2 3 टाइम्स है इसलिए 2 क्यूब, जैसे हमने यहाँ पे देखा। सिमिलरली 3 3 टाइम्स है इसलिए 3 का क्यूब। ओके, अभी 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 216, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 216। so write down this product in the cube root form. ओके, यहाँ पे अगेन यू कैन राइट लाइक दिस, 2 एंड 3 को मिलके हम क्यूब लिखेंगे जैसे हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस में देखा है। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ मैं। अभी इसका क्यूब रूट निकालना है हमें, इसलिए क्या करेंगे, अब हमें ये क्यूब रूट का 3 एंड दिस क्यूब, ये दोनों भी कट हो जाएंगे। ओके, तो बचेगा क्या अभी, ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, क्यूब रूट का साइन और ये क्यूब दोनों भी कट हो गए, तो रिमेनिंग क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 2 3 जा 6. 6 is the answer for this sum, that is cube root of 216 is 6. Understood how we can find this by prime factorization method? Okay, और कुछ एग्जांपल हम लेंगे और आप समझ जाएंगे कि कैसे क्यूब रूट निकालना है। अब हम ये सम देखेंगे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1331। मैं आपके जो टेक्स्ट बुक में है वही सॉल्व सम एक बार फिर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ओके,
तो -1331. Okay, just forget this minus sign and first factorize this 1331. ओके, तो यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे. अब यहाँ ऑब्जर्व करो कि कौन से नंबर से जाएगा. हाँ, डिवीजन हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता. 3 से होने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि ऑल जो नंबर है उनका जो एडिशन आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. यहाँ पे क्या आएगा एडिशन? 1 + 3 4, 4 + 3 7 and 1 8. 8 को नहीं हो सकता 3 से डिवाइड. ओके, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं हो सकता. 7 से होता है क्या देखेंगे हम. 7 1 × 7, रिमेनिंग 5. नहीं, 7 से भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम अभी 11 से करेंगे. ओके, 11 1 × 11, रिमेनिंग 2 हियर. ओके, 11 2 × 22, again remaining 1, and 11 1 × 11. Okay, 121 is there. Again 11 1 × 11 and 11 1 × 11, again 11 1 × 11. Okay, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 3 times 11 आ गया. ओके, तो 11 × 11 × 11. These are the factors for this number. Okay, what is the meaning of this? 11 का cube. Okay, now you have to find cube root of this number. So put the sign of cube root. Okay, again same procedure. This cube and this cube root cut होगा और बचेगा क्या? Only 11. Okay, तो 11 is the cube root of 1331. Okay, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस है. तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं तभी हम माइनस साइन देंगे. ओके, तो आंसर में आएगा हमारा -11. तो पुट माइनस साइन एवरीवेयर. द आंसर इज -11. अंडरस्टूड. अब ये सम देखेंगे हम. क्यूब रूट ऑफ 0.125. फर्स्ट सम हमने पॉजिटिव नंबर का लिया, सेकेंड सम हमने नेगेटिव नंबर का लिया. अब हम ये डेसिमल पॉइंट का नंबर लेते हैं. तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देखो. सो क्यूब रूट ऑफ 0.125. ओके, तो डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है? 1 2 3. सो यू कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस. अंडरस्टूड. 125 divided by 1000, meaning is same 0.121, because 125 equals decimal point is after 3 numbers, so there is 3 zeros on with 1. Okay, now क्यूब रूट ऑफ 125 1000 हमें निकालना है. तो हमें क्या करना है अभी? सेम प्रोसीजर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. डायरेक्टली 5 से करो, क्योंकि यूनिट प्लेस को 5 है हमारा. 5 2 × 10, 2 कैरी, 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 1 × 5. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 125 के लिए 3 times 5. एंड 1000 का भी ऐसे ही निकालेंगे हम. एक इजी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको. 1000 का कैसे आएगा? 10 1 × 10, अगेन यहाँ पे 2 0, अगेन 10 1 × 10, यहाँ पे 1 0, एंड 10 1 × 10. ओके, तो 3 times 10. These are the prime factors for the 10. Sorry, 1000. Okay, so you can write this like ओके. जो हमें 125 के फैक्टर मिले वो ऊपर लिखे हमने न्यूमरेटर में, जो 1000 के फैक्टर मिले वो डिनोमिनेटर में लिखे. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब डिवाइड बाय 10 का क्यूब. ओके, अगेन हम कैसे लिख सकते हैं? 5 and 10 बोथ का हम क्यूब लेंगे अभी, बिकॉज यू नो दैट a⁻m डिवाइड बाय b⁻m इज इक्वल टू a/b होल ब्रैकेट को
m इंडेक्स देते हैं। ओके, तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया। सो अब क्यूब रूट निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कट हो जाएगा, तो बचेगा आंसर क्या, 5/10। ओके, 5/10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, that is half, या you can write it as 0.5. Okay, so cube root of 125 divided by 1000 is 0.5. Understood? This cube root you can also write like this, 125 divided by 1000. क्यूब रूट का साइन भी लिख सकते हैं या 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हुआ लास्ट 0.5। समझ गए? तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए क्यूब कैसे निकालते हैं उसके बारे में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइम प्रैक्टिस सेट 3.3, हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन क्यूब रूट। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज आप रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से सॉल्व कर सकोगे। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।